Good morning, students. I am Arif Khan, teacher of Woodbine Modern School, दरभंगा। आज मैं फिर क्लास 6 के उर्दू की किताब से लिया गया नज़्म दुआ का बकिया हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। कल प्यारे बच्चों, कल गलती से सबक का नाम दुआ के बजाय हम्द लिखा गया था, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। फिर देख लीजिए, सबक का नाम है दुआ। ये आपकी किताब का पहला नज़्म है। जैसा कि कल मैं बता चुका हूँ कि इस नज़्म के शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। आज मैं इस सबक को आगे जारी रखते हुए नज़्म का चौथा शेर उसे मैं पढ़कर आपको बता दूं, फिर इसकी तशरीह आपको बताऊंगा। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। बच्चों तवज्जो दीजिएगा। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। शायर ने कितने अच्छे अंदाज में आप बच्चों से कहा है कि बच्ची की जिंदगी एक शम्मा की मानिंद हो। आपको मैं बीच बीच में मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखवाते जा रहा हूं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। शम्मा मीन्स होता है चिराग। चिराग, बल्ब, मोमबत्ती वगैरह। तो शायर ये कह रहा है कि हम बच्चों की जिंदगी शमा की मानिंद हो। शमा का काम है रोशन करना, रोशनी करना और लोगों को रोशनी देना, लोगों की भलाई करना। यहाँ भलाई से मतलब नेकी है। नेकी करें जहां तक हो सके और शमा की मानिंद हो, और जिंदगी मेरी परवाने की सूरत हो या रब। परवाना मीन्स होता है कीड़ा। कीड़ा, पतंगा। छोटे छोटे कीड़े आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में जब हम देखते हैं कि जब हम लैंप जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो उस पर वो मंडलाते रहते हैं। तो परवाना उसे ही कहते हैं। लेकिन यहाँ शायर का ख्याल दूसरा है। ख्याल ये है कि हम जिस तरह से परवाना शमा से मोहब्बत करता है तो शमा पे वो कुर्बान भी हो जाता है। तो हमें भी चाहिए कि परवाने की मानिंद शमा से मोहब्बत करें, यानी कि इल्म की शमा से मोहब्बत करें। और इल्म की शमा से जब हम मोहब्बत करेंगे तो हमें इल्म आएगा, हमारे इल्म में इजाफा होगा, हम इंसान के भलाई का काम कर सकेंगे। तो हमें इल्म की शमा से बहरहाल मोहब्बत करनी होगी, तभी हम इल्म हासिल कर पाएंगे। और इल्म तो जानते हैं कि बहुत ही लाजमी है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इल्म सर से गोड़ तक हासिल करो, यानी कि सर से पांव तक हासिल करो, और जहां से भी हो हासिल करो। हमें इल्म हासिल करने के लिए बच्चों चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। मतलब यह है कि हमें इल्म हासिल करना ही है, चाहे जैसी भी हो, क्योंकि बिना इल्म के इंसान अंधा है। अगले शेर में शायर कह रहा है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। देखिए कितनी प्यारी बातें हैं, गरीबों की हिमायत करना। यहाँ पर मैं आपको मानी लिख दूं, हिमायत मीन्स होता है तरफदारी करना। हिमायत, जिसको इंग्लिश में हम सपोर्ट भी कह सकते हैं। गरीबों का सपोर्ट करना, हिमायत करना, उनसे मोहब्बत करना। बल्कि तो हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, उनसे मोहब्बत करना। अगर हम गरीबों से मोहब्बत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तभी हम समझ पाएंगे कि गरीबों की मजबूरियां क्या क्या होती हैं, उनके दुख क्या होते हैं। और दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। दर्दमंद जो दुख से घिरे हुए हैं, परेशान हाल हैं। हमारे समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वो परेशान हैं, हाथों से पैरों से मजबूर हैं, लाचार हैं और कई तरह की परेशानियां उन्हें हैं। और वो ज़ईफ़ लोग, वो बुज़ुर्ग लोग जो मजबूर हैं हाथों से, पाँव से, या फिर लाचार हैं, उनसे भी मोहब्बत करना। ये नहीं कि उनको अवॉइड करना, उनसे दूरी रखना, उनसे नफ़रत करना, ये ख़राब बात है। ये कहीं और होता होगा, किसी और समाज में होता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसा करें। हम उनसे जहाँ तक हो मोहब्बत करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम उनकी दुआएं लेंगे, अल्लाह भी खुश होगा, और जब अल्लाह खुश होगा तो फिर क्या कहना है। प्यारे बच्चों, हमेशा ख्याल रखिएगा कि ज़िंदगी में गरीबों की हिमायत करते रहें, उनके दुख दर्द को समझें, उनसे मोहब्बत करें। और हिमायत करना मीन्स सिर्फ मोहब्बत ही करना नहीं है, बल्कि उनकी मदद भी करना है। जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें और ज़ईफ़ों से मोहब्बत रखें। शायर अल्लामा इकबाल अपने नज़म के आखिरी शेर में कहते हैं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, और नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। देखिए, दुआ के आखिरी शेर में भी शायर ने पुरजोर दुआ किया है अल्लाह से कि मेरे अल्लाह मुझे बुराई से बचाना। बुराई से अगर हम बचे रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी सुरखुरू होगी। बुराई सबसे बुरी चीज़ है दुनिया में। बुराई इंसान को ज़िंदगी में भी रुसवा करती है और क़यामत के दिन भी रुसवा ही करेगी और दोज़ख की जानिब ले जाएगी। जहाँ तक हो बुराई से बचें, और जब बुराई से बचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान हम हर काम से बुरे से बचे रहेंगे। और नेकी करें, नेकी करें। नेकी करने से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम दुनिया में भी सुरखुर कहलाएंगे और क़यामत के दिन भी सुरखुर होंगे। तो अल्लाह से शायर ये दुआ कर रहा है कि मुझे हर हाल में बुराई से बचाए अल्लाह। और अल्लाह जिसे तौफीक दे, अपनी भी कोशिश करें अल्लाह मुझे बुराई से बचाए रखे। और नेक जो राह हो, राह मीन्स रास्ता, यहाँ पर राह और राह लिखा हुआ है, इसका भी मानी होता है रास्ता। एक ही चीज है, राह राह। नेक जो राह हो, नेकी का जो रास्ता हो, या अल्लाह मुझे उस पर चला। नेकी के रास्ते पर चलकर इंशाअल्लाह हम नेक बनेंगे और अच्छे बनेंगे। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेकी पर चलाए और बदी से बचाए रखे। और बच्चों, कल की पढ़ाई मैंने एक बातें और भी कही थी कि अंधेरा से मतलब, तो अंधेरा से मतलब तारीकी तो है ही है, जुल्मत है ही है, लेकिन अंधेरा से मतलब एक और है जो, चूँकि हमारे जो शायर थे अल्लामा इकबाल, वो एक फ़िलोसफर शायर भी थे, फ़िलोसफी करते थे, तो उन्होंने अंधेरा को एक बुराई से भी ताबीर किया है और उजाला को नेकी से ताबीर किया है। ये नज़म यहीं पे बच्चों ख़त्म होता है इंशाअल्लाह। हाँ, अगले क्लास में हम इसका सवाल और जवाब लिखवाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे।